चलिए शुरू करते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी जो है एंगल बी वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब ही होता है समकोण। मतलब कोई एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ कुछ चीज़ों को जान लेना जरूरी है कि एंगल्स को हम कैसे लिखते हैं। यहाँ टोटल इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में कुल 3 एंगल है जिसमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो ये 3 एंगल हैं जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। लेकिन इस चीज़ को हम कैसे जानेंगे, एंगल्स को कैसे लिखा जाता है, इस चीज़ को चलिए आते हैं। जैसे एंगल ए को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो एक एंगल ए हुआ, दूसरा देखिए ये जो है वो सेंटर पॉइंट में है तो इसको बीच में रख के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए सी, एंगल बी ए सी, या फिर सी ए बी, एंगल सी ए बी। इसी तरह बी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, इसी तरह से एंगल सी बी ए। इसी तरह से एंगल सी को हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी या फिर एंगल बी सी ए। ये तीनों जो नाम है ये तीनों समान है, मतलब एक ही एंगल को 3 नामों से हम लिख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं कि त्रिकोणमिति का रेशियोज जो है उसके विषय में बात करते हैं। इस त्रिभुज में इसे हम आधार बोलेंगे और ये हमारा लंब है और ये सबसे बड़ी भुजा जिसको कर्ण के रूप में जानते हैं। जिसको कर्ण को हम एच लिखते हैं, आधार को बी और लंब को पी। तो इस तरह से ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का कुछ शुरुआती पॉइंट। बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब कर्ण थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो इस तरह त्रिकोणमितीय अनुपात को हम तो और विशेष तरीके से जानेंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं। जैसे आप जान रहे थे कि साइन थीटा, थोड़ा सा एक ट्रायंगल को देख लिया जाए। अभी मैंने इसके स्टार्टिंग में ही बताया था कि आधार, कर्ण और लंब किसे किसे बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं तो कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे इस तरह का जब बनाते हैं तो कर्ण फिक्स होता है। ये सबसे बड़ी भुजा होती है किसी भी त्रिभुज की, किसी भी त्रिभुज नहीं, जो हमारे पास समकोण त्रिभुज है उसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको एच के रूप में जानते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात बनाएंगे कैसे? चलिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा। हम जानते हैं कि साइन थीटा, तो थीटा हम ना लेके यहाँ पे आपको थीटा, जिससे मैंने बताया था आपको, थीटा की जगह हम यहाँ ए सी बी कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन लिखेंगे कैसे? तो देखिए, अगर हम साइन ए बराबर लिखेंगे तो साइन ए अर्थात साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लेकिन यहाँ लंब और कर्ण किसे मानेंगे? तो देखिए, कर्ण तो फिक्स होता है, इसमें हमारे पास लंब बटा कर्ण ये तो फिक्स होता है। कर्ण हमारे पास ए सी है, इसको हम ए सी लिखेंगे। लेकिन लंब जो है, तो इसका ध्यान रखना है कि लंब लिखने से पहले जब हम साइन ए की बात करें, एक एंगल हमारा कहाँ, ये एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो लंब होगा इसके सामने की जो भुजा होगी इसको लंब बोलेंगे, अर्थात बी सी। साइन ए बराबर बी सी बाय ए सी होगा। उसी तरह से कोस ए की बात करेंगे, ये भी कॉस ए का होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ भी जो आधार हमारा है वो एंगल ए के लिए ये आधार है, मतलब ए बी बटा ए सी, कर्ण हमारा ए सी हुआ। इसी तरह से टेन ए बराबर हम सेम प्रोसेस से निकालेंगे लंब, जो हम इसको बोलेंगे ए के लिए। ध्यान रखना है कि इसके सामने वाला जो है साइड लंब कहलाता है, जिसको हम लोग लंब बटा हमारा आधार होगा। चलिए, लंब हमारे पास है बी सी,
बटा ए बी। लेकिन जब हम लोग यही वाला जब हम सी की बात करते हैं, जैसे यहाँ सी, इस एंगल को लेंगे, जैसे साइन सी। अब एक मैं नया त्रिभुज मैं बना रहा हूँ, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे हम लोग बनाएंगे कैसे। यही चीज़ को मैं बना रहा हूँ दोबारा समझाने के लिए, मैं विशेष ए बी सी। तो ये हमारे पास त्रिभुज है जिसको जैसे साइन सी लिया। अब सी के कंडीशन में क्या होगा, तो साइन सी के कंडीशन में ध्यान देना है कि जब इसको लेंगे तो आधार हमारा इसके कंडीशन में आधार इसको लेंगे, मतलब ये किस भुजा पर निर्भर है, तो हमारा BC पर है, इसलिए BC को हम आधार मान लेंगे और इसके सामने का जो भुजा है उसको हम लंब मानेंगे। सी के कंडीशन में ध्यान रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो साइन सी बराबर लंब बटा, हमारा फॉर्मूला तो फिक्स होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब जो होगा वो इसको हम मानेंगे ए बी बटा ए सी। ये कर्ण तो फिक्स होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होती, ए बी बटा ए सी हो जाएगा। इसी तरह कोस सी बराबर लेंगे तो सेम प्रोसेस, आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन वाला हुआ, तो हमारा इस कंडीशन में सी एंगल को लेके ये आधार हो गया, BC बटा कर्ण है AC। इसी तरह टेन सी बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब हमारा हो गया सेम है, AB हो गया लंब और आधार हो गया BC। तो टेन सी बराबर लंब बटा आधार होगा, जिसमें लंब हमारा हो गया इसके सामने वाला AB और आधार ये। इसी तरह से अगर हम एंगल B का लेते हैं तो B हमारा यहाँ 90 डिग्री होता है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये हमारा नीचे वाला आधार होगा और ये लंब होगा और ये कर्ण होगा B के कंडीशन में। लेकिन A और C का कंडीशन में थोड़ा बदल जाता है, तो क्वेश्चन को बनाते समय ये विशेष ध्यान हम लोग को रखना है। तो चलिए आते हैं चैप्टर की ओर। प्रश्नावली 8.1। क्वेश्चन नंबर पहला में त्रिभुज में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जिसमें पहला क्वेश्चन है साइन, पहला का एक नंबर है कि साइन A cos A निकालना है, दूसरा साइन C cos C निकालना है। तो बच्चों क्या क्या दिया है ये भी ध्यान रखना है। दिया है AB और BC बराबर 7। यहाँ जो है AC हमें पता नहीं है, AC हमको यहाँ हमें नहीं पता है, AC वाट। तो पहले AC निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो AC क्या है बच्चों, तो ये आपका कर्ण हुआ। तो चलिए देखते हैं, पहले AC निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, तो आपका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा है AC स्क्वायर, BC हो गया हमारा आधार और लंब हो A। तो जो वैल्यू दिया है बैठा दें। BC हमारा 7 का स्क्वायर, AB जो हमने ये निकाल चुका है, AC बराबर कितना होगा निकाल चुका। अब आगे आते हैं, जैसे AC निकल गया, मतलब हमारा कर्ण जो आया वो 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। इसी अब हमें निकालना है साइन A। तो बच्चों प्रीवियस इसके पहले जो मैंने बता चुका हूँ कि साइन A मतलब आपका जो एंगल है वो आपका एंगल A है यहाँ। तो A अगर यहाँ है तो इसके सामने वाला जो है उसको हम लोग लंब बोलेंगे और इससे जो जुड़ा हुआ जो साइड है उसको हम आधार बोलते हैं। तो साइन A बराबर हमारा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ जो होगा, कर्ण तो मेरा फिक्स होता है, आपका कर्ण यहाँ AC है
और लंब है 20। मतलब ए का जस्ट ऑपोजिट हम साइड की बात करेंगे। जब ए साइन ए की यहाँ बात हो रही है, साइन ए में BC बाय AC होगा। BC हमारा कितना है, तो BC हमारा हो गया 7/AC है। इसी तरह बच्चों cos A बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहाँ जो आधार है हमारे पास, तो A को लेकर हमारे पास आधार हम A भी मानेंगे और कर्ण मानेंगे AC। तो ये हो गया 24/25। इस तरह बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, उस पर हम आते हैं। साइन C चाहिए। साइन C बराबर क्या होगा, साइन C बराबर होता है, अब देखिए, अब आपका जो एंगल की बात हो रही है साइन C, मतलब फिगर में हम आ जाते हैं। इस समय जो मैंने बनाया हूँ फिगर, आप उस पर देख लें तो क्या होगा। C बराबर, C यहाँ पर है, तो अब उसी कॉन्सेप्ट के C जब C यहाँ पर है तो C के जस्ट अपोजिट वाला लंब होगा। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग लंब बोलेंगे और नीचे वाला जो हो जाएगा अब आधार हो जाएगा, जस्ट उल्टा। तो C एंगल को हम ले रहे हैं। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन में। तो साइन C बराबर हमारा होता है लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे लंब का कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि कर्ण तो फिक्स होता है AC, लेकिन लंब जो हमारा हो जाएगा AB, और AC जो है 25 और AB हमारे पास है 24। इसी तरह से हमें चाहिए cos C। cos C का जो होगा वो होगा अगला, इसी तरह से आधार बट्टा कर्ण। इसी तरह आधार हमारे पास होगा, वो हमारे पास C का हमने लिया है, तो ये हो जाएगा BC बट्टा AC। BC हमारे पास 7/कर्ण है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो गया। तो चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आकृति आपका दिया हुआ है, चलिए आकृति मैं बना लेता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए आकृति त्रिभुज आपके पास है, इसमें PQR, इसमें PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। QR हमारा अभी तक पता नहीं है, तो हमें निकालना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए आते हैं। तो पहले क्या होगा कि इस क्वेश्चन में आधार को पहले हम निकाल, ये आधार है लंब कर्ण, तो पहले निकालते हैं आकृति के अनुसार। चलिए QR हमारा क्या हुआ, आधार। तो QR बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हम डायरेक्ट निकाल दे रहे बच्चों, फॉर्मूला आप जान रहे हैं। PR हमारे पास 13 का है और PQ जो है वो 12 है, तो 160 ये हो गया, घटा देंगे तो 25 आएगा। तो QR बराबर √25, मतलब QR जो है हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने निकाल चुका। अब हमें एक एक करके tan P पहले निकाल लेना है, या डायरेक्ट भी हम बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। तो हमें निकालना है tan P - cot R। बच्चों अच्छा से देखिए क्वेश्चन को। tan P बराबर P हमारा ये एंगल को लिया जाए, ध्यान दीजिएगा। तो tan P बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसके सामने वाला जो होगा QR, ये लंब हो जाएगा इसके सामने वाला, तो 5 बट्टा आधार होगा 12 माइनस कोट R। अब R का कंडीशन हम क्या लेंगे, देखिए कोट R इसका होता है आधार बटा लंब, कोट बराबर। तो अब R की कंडीशन जब यहाँ लेंगे तो ये होगा लंब और ये आधार। इसके लिए R एंगल को हम बात कर रहे हैं, ये सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा। तो हमारा जो होता है कोट R बराबर आधार बटा लंब, आधार हो गया 5 और ये होगा 12। तो बच्चों इसको जब हम घटाएंगे तो ये 0 होगा, तो इसका आंसर दूसरा नंबर 0। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा नंबर दिया हुआ है, यदि साइन A बराबर, यहाँ दिया हुआ है साइन A बराबर 3/4 हो
तो कोस ए और साइन ए का मान परिकलित कीजिए। तो ये दिया हुआ क्वेश्चन, चलिए हम इसी से निकालते हैं। तो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले एक फिगर मैं डायग्राम में बना लूँ। चलिए फिगर हमने देखी। अब चलिए देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे मानना पड़ेगा, कुछ मान लेते हैं ए बी सी। अब साइन ए मैंने ए एंगल यहाँ लिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा ये लंब है और ये कर्व। तो इसको पहले मान लेते हैं, लेट या मान है। AC बराबर के ले लेते हैं 4K, और ये लंब है तो लंब हो गया, मतलब BC बराबर 3K। ध्यान दोगे, इसको 3K मान लिया हमने और ये हम 4। अब हमें निकालना है cos A, तो इसको पहले निकालने से पहले AB निकालना होगा। तो AB मतलब AB हमारा आधार है, तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो AC हमारे पास है 4K माइनस BC हो गया 3, 4 चौके 16K स्क्वायर माइनस 9K। तो 16 में 9 गया, बच्चों इसको घटाएंगे तो आएगा 7K स्क्वायर। अब AB बराबर जब निकालेंगे तो अंडर रूट 7K स्क्वायर और इसका निकलेगा रूट 7K। तो cos A बराबर हो गया आधार बटा कर्न, मतलब AB बटा AC। अब AB जो है वह रूट 7K है और ये हो गया 4K, तो K के कैंसिल, हमारे पास बचा रूट 7/4। इसी तरह से हमें निकालना है 10A। अगला 10A बराबर होता है लंब बटा आधार। अब A बच्चों इसके सामने वाला ये लंब हो गया, तो हम इसको लिखेंगे BC बटा AB। तो लंब हो गया 3K और ये हो गया रूट 7K, K के कैंसिल, 3/√7। तो इस तरह से ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। उसी तरह बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर क्वेश्चन। यदि इसमें दिया हुआ है कि यदि 15 cot A बराबर दिया हुआ है 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए आते हैं, इसको हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं cot A बराबर 8/15। अब cot A बराबर बच्चों क्या होता है, तो आधार बटा लंब। तो इससे पहले एक हम त्रिभुज बना लेंगे, एक अच्छा सा त्रिभुज मैं बना लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, जैसे A B बच्चों A है तो A अगर यहाँ है तो ये आधार हुआ, ये लंब हुआ और ये कर्न हुआ हमारा। तो चलिए इसको हम क्या मानेंगे, तो AB को आधार बटा कर्न, तो AB को 8K और इसको मान लेते हैं 15K। तो चलिए AB इक्वल टू 8K और BC इक्वल टू 15K। चलिए ये बच्चों निकाल दिए। अब आपको कर्न निकालना होगा, मतलब AC निकालना होगा, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, AC स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो AB हमारे पास है 8K और BC है 15। ये हमारे पास हो गया बच्चों 225। अगर हम इसको AC डायरेक्ट अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चलिए इसको हम रूट को भी हटाते हैं बच्चों। तो AC स्क्वायर जब हटाएंगे यहाँ रूट आ जाएगा 225। अब ये होगा 289, इसका होता है बच्चों 17। तो यहाँ पे हम K स्क्वायर भी इंक्लूडेड कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ जो आएगा K स्क्वायर ये 17K, तो AC इक्वल टू 17K, ध्यान रखिए। अब हम लोग जो है वैल्यूज इसका निकाल लेंगे। हमें निकालना क्या है, तो चलिए आते हैं
इसमें निकालना है साइन ए और सेक ए। तो चलिए साइन ए, बच्चों साइन ए मैं निकाल लेता हूँ। साइन ए बराबर होता है बच्चों लंब बाय कर्ण। अब लंब जो है हमारे पास क्या हुआ, तो लंब ए है, ए का इधर वाला लंब हुआ सामने वाला, तो 15 के बट्टा कर्ण है 17 के, तो के कैंसिल 15/17। इस साइन ए का वैल्यू निकला बच्चों। अब सेक ए इक्वल टू निकाल लेते हैं। सेक ए, सेक क्या होता है बच्चों, तो कर्ण बट्टा आधार। कर्ण हमारे पास है 17 के और आधार हो गया 8 के, तो के कैंसिल 17/8। इस तरह बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।